Assalamu alaikum, student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, one more question on vectors. In this question, vector AB is given as 3 upon 2, column vector की form में दिया हुआ है. BC is given as 6 minus 2, CD is given as minus 7 minus 3. First part में हमसे कह रहा है find AD. अच्छा, अब तीन उसने हमें कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमसे कह रहा है फाइंड एडी. अब ए जो है समझो उसने यहाँ से पिक कर लिया फर्स्ट से, और डी उसने यहाँ लास्ट से पिक कर लिया. इसका मतलब है कि मुझे इन तीनों को कुछ ना कुछ ऑपरेट करना है, मतलब इनको या फिर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसी से मुझे जो है ये आंसर मिलेगा. तो मुझे रूल याद है कि जब मैं वेक्टर्स को ऐड करता हूँ तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग करता हूँ. तो अगर मैं तीनों वेक्टर्स को ऐड करता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो जब मैं ए बी और बी सी को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा ए सी, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल इसका हेड इसके टेल के बराबर होना चाहिए, तो आपके पास ए सी आ जाएगा. और फिर जब मैं ए सी में सी डी ऐड करूंगा तो अगेन अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो ए डी के बराबर आ जाएगा. तो ये मैंने थोड़ा सा जो है वो अपना प्रीवियस एडिशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज किया, और मैंने देखा कि भाई अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो मुझे जो है वो फाइनली ए डी मिल जाए. तो अब मैं यही करूंगा, तीनों को कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में लिख के ऐड कर दूंगा. 3 2, ये ए बी की वैल्यू आ गई, +6 और -2, प्लस -7 और -3 आ गया. 3 में 6 ऐड किया तो 9 आ गया. 9 प्लस -7, बिल्कुल जैसे मेट्रिसेस को आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह करना है. 3 + 6 9, 9 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 9 -7 2 आ जाएगा. और 2 प्लस -2 मतलब 2 -2 जो है वो 0 हो जाएगा. और उसके बाद जब आप जीरो में -3 करोगे, 0 -3 विल गिव यू -3, तो दैट इज द आंसर ऑफ ए डी. 2 और -3 ये भी कॉलम वेक्टर की फॉर्म में आंसर आ गया, इसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा. सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी. बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. जो दो नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर करके उनको ऐड करो और स्क्वायर रूट ले लो. मैग्नीट्यूड का हमेशा यही फॉर्मूला होता है. हमारे पास जो है वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में बी सी गिवन है, तो बी सी जो है वो 6 और -2 है, तो स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट जरूर यूज करना, क्योंकि ये ब्रैकेट अगर नहीं यूज करोगे तो ये माइनस साइन जो है वो आपको कंफ्यूज करेगा. ब्रैकेट क्लोज और फिर स्क्वायर. अब ये जो स्क्वायर है ये -2 पूरे पे है, तो जब आप इसका पहले स्क्वायर करोगे तो ये +4 हो जाएगा. ये बच जाएगा 36, ये आपके पास 36 हो गया. और अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये माइनस साइन को यहाँ इससे मल्टीप्लाई करके चेंज कर देते हैं. नहीं भाई, बॉड मास कहता है कि पहले आप जो है वो पावर को सॉल्व करोगे उसके बाद ऐड करोगे. तो आपने ये प्लस एज इट इज लिखा यहाँ. -2 का जब आप स्क्वायर करोगे मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये +4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. अब आप 36 और 4 को ऐड करोगे तो 40 हो जाएगा. और जब आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 40 फाइंड आउट करोगे तो वो 6.32 आ जाएगा. अगर कैलकुलेटर नहीं यूज करना, पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो आप इसको डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 40 लिख सकते हो. बिल्कुल पेपर 2 का क्वेश्चन है तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो. लास्ट पार्ट में हमसे कह रहा है गिवन दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, फाइंड ए ई. अब इसने एक नया पॉइंट जो है वो इंट्रोड्यूस करा है ई, और वो कह रहा है कि ई इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. तो पहले मैं एक काम करता हूँ, बी सी को प्लॉट करता हूँ. ठीक है, रफली एक मैं बी सी को प्लॉट करता हूँ. बी सी बेसिकली एक लाइन होगी. अच्छा, अब ये कह रहा है 6 फॉरवर्ड, और क्योंकि ये +6 है इसका मतलब है 6 मुझे आगे जाना है और 2 नीचे जाना है. तो मैं बी पे खड़ा हो गया और मैंने अंदाजे से जो है वो 6 आगे चला गया और 2 नीचे आ गया. तो ये जो मेरी लाइन बन गई ना, ये दिस इज वेक्टर बी सी. ये मैंने वेक्टर बी सी बनाया है, और इसका मिड पॉइंट जो है ना वो ई है. अच्छा, उसने ड्रॉ करने के लिए बोला नहीं था. ड्रॉ करने का एक मकसद ये होता है, थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तुम्हें थोड़ा सा समझ में आता है कि यार मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करूं, तो इसीलिए मैंने सिर्फ ड्रॉ किया. अब ड्रॉ करने के बाद मुझे इतना समझ में आ गया कि बीई और ईसी बिल्कुल बराबर होगा. बीई और ईसी बिल्कुल बराबर होगा, और मुझे एई फाइंड आउट करना है. तो इसका मतलब ये है कि ए बी और बीई मुझे पता होना चाहिए. देखो, आपको याद है कि ये अगर वेक्टर एडिशन में इसको मैं लिखना चाहूँ तो एई किसके बराबर होगा, एई विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस बीई. क्योंकि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था, तो मुझे हिंट मिल गई कि यह हो सकता है यहाँ भी जो है वो यही वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करना है. तो ए बी प्लस बीई जो है ना वो मुझे देगा एई, क्योंकि हेड टू टेल रूल यही कहता है ना. तो ए बी प्लस बीई जो है वो मुझे एई देने वाला है. तो अब मेरे पास ए बी तो है, ए बी तो मेरे पास है. अगर मैं बीई फाइंड आउट कर लूँ तो बीई फाइंड आउट करने के लिए मैंने मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया. ठीक है, बीई फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई बीई इज हाफ ऑफ बी सी. ठीक है, तो
ई मिड पॉइंट है तो इसका मतलब डेफिनेटली बी ई जो है वो हाफ होगा बी सी का। तो मैंने यही लिखा बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब बी सी की वैल्यू है मेरे पास, बी सी इज 6 - 2। तो मैंने 6 और -2 और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कराया, जैसे मेट्रिसेस में होता है, अगर कोई चीज़ ब्रैकेट से बाहर होती है तो वो ब्रैकेट में जितनी चीज़ें होती हैं सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो ये 6 जो है ये भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा, -2 भी हाफ से होगा। तो बी जो है वो मेरे पास आ जाएगा 3 और -1। ए बी मेरे पास 3 और 2 है, ठीक है। और प्लस ए ई मैंने अभी फाइंड आउट किया है, बी सॉरी बी ई मैंने फाइंड आउट किया है 3 - 1, तो 3 - 1 लिखा। ऐड करूंगा क्योंकि हेड टू टेल रूल, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल जब मैं इनको ऐड करता हूँ, एडिशन का ये हेड टू टेल रूल, तो इसका हेड और इसकी टेल बराबर होनी चाहिए। तो आपका जो आंसर आता है वो फर्स्ट और लास्ट आता है, तो ए ही आ गया। तो अब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 3 + 3 6 हो जाएगा, और 2 - 1 जो है वो 1 हो जाएगा। तो 6 और 1 जो है ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, जो कि ए ई की वैल्यू है।